बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, आज आपके साथ झटपट पिज़्ज़ा की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो कि हम बनाएंगे तवे पर। क्या इंग्रेडिएंट्स डालेंगे, कैसे डालेंगे, मुख्तसर से इंग्रेडिएंट्स से हमने बनाना है और बेहतरीन पिज़्ज़ा आपके सामने आएगा, इतना ही प्यारा सा। तो सबसे पहले हमने इसके लिए लेना है वो है मैदा, और मैदे को हमने पहले छान लेना है और छानने के बाद हमने तकरीबन 4 कप मैदा लेना है। अच्छा, उसके बाद हमने इसके अंदर जो चीज़ें डालनी है वो सब वैसे मैंने मेंशन भी कर दी हैं, लेकिन मैं फिर भी आपको बता देती हूँ कि इसके अंदर हमने नमक डालना है, चीनी डालनी है, 2 टेबल स्पून हम इसमें ईस्ट डालेंगे। तो तमाम चीज़ों को मिक्स करेंगे। उसके बाद वीवर हमने इसको पानी से, या आप चाहें तो नीम गर्म दूध से या नीम गर्म पानी से आपने इसको अच्छे से गूंद लेना है। सर्दियों में नीम गर्म पानी की ज़रूरत होती है, गर्मियों में तो नॉर्मल पानी से भी आप करें तो 2-3 घंटे में ये डो जो है आपकी राइस हो जाती है। इस तरह से आपने इसे गूंद लेना है। बहुत ज़्यादा सख्त नहीं गूंदनी, थोड़ी सी नॉर्मल टाइप की गूंदनी है। उसके बाद ऑलिव ऑयल या कोई सा भी ऑयल लगाकर कवर करके आपने इसे रख देना है। मैं 3 घंटे के लिए रख रही हूँ, और आप देख लीजिएगा जब ये अच्छे से खूब राइस हो जाएगा आपको पता चल जाएगा, 3 घंटे में हो जाएगा। अब हमने घी डाला, घी के अंदर हमने डाला थोड़ा सा कटा हुआ लहसुन और ज़ीरा। अभी हम क्या बनाने लगे हैं, हम बना रहे हैं पिज़्ज़ा की सॉस, और इसके अंदर हमने तकरीबन आधा किलो टमाटरों को छिलके समेत ही हमने जग में उसमें ब्लेंडर में पीस के डाल दिया है। साथ ही व्यूअर्स, हम इसके अंदर डालेंगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे नमक, काली मिर्च और सुरख मिर्च और चिली फ्लेक्स डाल लीजिएगा, बस यही। क्योंकि व्यूअर्स पता है क्या होता है, अगर हम केचप खाली डाल के बनाते हैं तो वो इतना मज़े का पिज़्ज़ा बनता नहीं है। तो पिज़्ज़ा सॉस अगर हम बनाते हैं तो उससे पिज़्ज़ा का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। या बाज़ार से भी ले सकते हैं आप तैयार पिज़्ज़ा सॉस, अदरवाइज़ मैं तो घर में ही बनाती हूँ। ये बना लिया। अब जब ये तैयार होने लगेगा और पानी इसका थोड़ा कम हो जाएगा, देख लीजिए इस स्टेज पर हम इसके अंदर डाल देंगे केचप। टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लीजिएगा, मैंने तकरीबन 2 से ढाई टेबल स्पून डाला है, बहुत काफ़ी है। उसके बाद हमने इसको उस कंसिस्टेंसी के ऊपर गाढ़ा करना है जितना कि केचप वगैरह होते हैं ना, ताकि हम अच्छे से उसके ऊपर हम इसकी लेयर लगा सकें अपनी डो के ऊपर। तो ये अब तैयार हो चुका है। अब हमने करनी है चिकन की टॉपिंग के लिए हमने चिकन तैयार करना है। उसके लिए भी सेम है, झटपट से हमने थोड़ा सा लहसुन, थोड़ा सा ज़ीरा डालना है, उसे सौते करना है। साथ ही हमने इसके अंदर डाल देना है अपना चिकन। चिकन को भी एक चीज़ है कि आपने क्यूब्स में काटे तो ज़्यादा मज़े का लगता है, अदरवाइज़ आप चाहें तो उसको जिस तरह से चाहें आप काट लीजिएगा। बहुत बड़े बड़े पीसेस ना बनाइएगा, छोटे ही बनाइएगा, बस जैसे मैंने बनाए इससे भी बल्कि छोटे। तो उसके बाद आपने इनको सौते करना है। टेस्ट के लिए आप थोड़ी सी हल्दी डाल लीजिएगा, सूरख मिर्च डाल लें, नमक डाल लें, बस यही काफ़ी है। और ज़्यादा ढेर मसाले डालने की ज़रूरत नहीं है। हल्का सा क्रस्ट देंगे, तो क्रस्ट देके क्या होगा कि जब वो आप पिज़्ज़ा में खाएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा, हमने गला लिया है, इसको ढकेंगे तो अच्छे से गलेगा। पानी बिल्कुल नहीं डालना हमने, वरना उसे ड्राई करना पड़ेगा। तो ये देखिए अच्छे से भुन चुका है, और ऐसा ही हमें क्रिस्पी क्रिस्पी प्यारा प्यारा सा चिकन चाहिए। अब आ जाती है बारी अपनी डो की तरफ। देखते हैं डो हमारी तैयार हो चुकी है, अच्छे से राइस हो गई थी। पैन में हमने लगा दिया है ऑयल, ऑयल लगा के थोड़ा सा हमने डस्ट कर दिया मैदा। पेड़े को अच्छे से हमने बेल लिया है, हाथ से ही बेल लीजिएगा जैसे चाहें आप बेल लें। अच्छा, मैंने 2 बनाए, एक मैंने पैन में बनाया, एक मैंने तवे पे बनाया है। और उसके बाद मैंने स्टैंड रख दिया देगचे के अंदर, पतीले के अंदर, और उसके बाद नमक वगैरह कुछ भी नहीं बिछाया, डायरेक्टली स्टैंड रख के ना मैंने इसको गर्म किया है। 10 मिनट तक अच्छी तेज़ आंच पे गर्म कर लिया, और गर्म करने के बाद मैंने, अच्छा अब ये देखें इसको मतलब पैन के अंदर मैं सेट नहीं कर रही, बल्कि मैं तवे में कर रही हूँ। इस वक्त जो तवा है ना मेरा, वो बिल्कुल ही, मैंने जो कढ़ाई रखी है ना जिस पर मैं ऐसे बना रही हूँ, जिस पर आपने देखा है एक शीशे वाला लिड है, उस पर पूरा पूरा फिट आ रहा था, तो मैंने स्टैंड निकाल लिया। अब मैं डायरेक्टली यही जो तवा है ना मेरा पैन, इसको मैं रखूँगी उसके ऊपर, अपनी कढ़ाई के ऊपर, ऊपर से मैं इसे कवर कर दूँगी। अब ये देखें, इसको जब आप हाथ से बड़ा करके पिज़्ज़ा वगैरह की इसको बेलते हैं ना, यानी कि सेट करते हैं, तो इसका टेस्ट कुछ और होता है। अगर आप बेलन से बेल के बनाएंगे तो इसका टेस्ट बहुत डिफरेंट होगा। दोनों में आपको वाज़ेह फ़र्क पता चलेगा। किनारों को थोड़ा सा ऊंचा कर दीजिएगा, और उसके बाद ये आपने केचप जो हमने बनाया था सॉस पिज़्ज़ा का ही, अच्छे से इस पर हमने लगा देना है। उसके बाद हमने चीज़ डालना है, और उसी तरह से फिर हमने इसकी टॉपिंग कर लेनी है चिकन डालने के बाद। और बाकी जो है, जो आधा हमने इस पर डाला है ना चीज़, आधा चीज़ हमने चिकन वगैरह डालने के बाद, फिर उसके बाद हम इसके ऊपर डालेंगे। अच्छा, चिकन, हरी मिर्चें डाल लीजिएगा, शिमला मिर्च का दिल है वो बारीक बारीक काट लीजिए, प्याज डाल लीजिएगा थोड़ी सी बारीक बारीक काट के। ये आपकी अपनी चॉइस है, ऑप्शंस हैं। ऑलिव ज़रूर डालिएगा, ऑलिव से टेस्ट अच्छा आता है। बकाया जो हमारे पास बचा हुआ था चीज़, वो भी हमने इसके ऊपर डाल दिया है, और उसके बाद ये चला जाएगा पैन में। अच्छा, वो बेलने की जहाँ तक मैं आपको बात बताऊँ ना कि हाथ से बेलना और बेलन से बेलने में क्या फ़र्क है, वो यही फ़र्क है कि जैसे हमारी पुराने ज़माने की जो माएँ थीं, वो हाथ से बढ़ा के रोटी बनाती थी, इंतहाई गुदाज और मज़ेदार बनती थी कि हम उसमें घी भी लगाते थे तो फ़ौरन सोक हो जाता था। तो सेम यही टेस्ट होता है बेलन वाली रोटी में, वो बात बेल के नहीं आती जो हाथ से बड़ी हुई रोटी में होती है। तो सेम यही चीज़ है यहाँ पर पिज़्ज़े में भी हमने अप्लाई की है। तो ये पिज़्ज़ा जब बन के तैयार होगा, अब ये देखिए हमने इस पर ऑलिव ऑयल लगाया है, आप देसी घी या मक्खन भी लगा सकते हैं। इंतहाई मज़ेदार और बहुत ही सॉफ्टनेस इसकी कुछ मुख्तलिफ सी होती है।
जब आप बनाएंगे ना हाथ से बढ़ा के पिज़्ज़े की इस तरह से पूरी मतलब कि सेटिंग करके, तो फिर आप देखिएगा कितना मज़े का लगेगा। एक थोड़ी सी चेंज इसमें समझें आप, यही है। अच्छा, उसके बाद हमने इसके ऊपर थोड़ी सी और हरी मिर्चें वगैरह डाल दी है चटपटा बनाने के लिए। वो आपकी चॉइस है, आप जो चाहें डालें। बाहर ये झटपट पिज़्ज़ा तैयार है। 25 मिनट लगे हैं। 25 मिनट से ज़्यादा नहीं लगते। मीडियम टू लो फ्लेम पे पकाना है, बहुत ज़्यादा लो में नहीं बनाना। 25 मिनट से 30 हो सकते हैं, इससे ज़्यादा भी नहीं होंगे और इससे कम भी नहीं होंगे। आपकी आँच के ऊपर है कि आप किस आँच में इसे बना रहे हैं। तो बस ये मैंने आपको मेरा ख्याल सब कुछ बता दिया। अगर कुछ रह गया हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बहरहाल बनाइएगा। ये देखिए पीछे से भी कितना अच्छा सा इसका क्रस्ट आया हुआ है। तो आइडियल रेसिपी है, ना ओवन को गर्म करने का झंझट, ना ओवन के होने ना होने का मसला। बस फटाफट से बनाएं पैन के अंदर पिज़्ज़ा और इन्जॉय करें। तो ठीक है, फिर मिलती हूँ नहायत ही मज़ेदार झटपट यूनिक रेसिपी के साथ इंशाल्लाह अनकरीब। कल मिलूँगी इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ़ी अमानिल्लाह।